हम अपने पर उम्मीद रखते हैं और जो चीज हम करने की ठानते हैं उसको हम इस तरह से उसको नीचे कर देते हैं कि वो मेरे जूते में आ जाता है। वो एकदम पूरा जैसे कोई भी चीज को हम लेते हैं तो वो उसको कहते हैं क्या कौन बड़ी बात है, आइए यूपीएससी करना बस पढ़ थोड़ा सा मेहनत कर लेना है और क्या। एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया, हिम्मत है कोई पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार को, मोदी और नीतीश को तो मिटा के दिखा दे। चैलेंज करता हूं मैं। ये बताओ कि तुमको पागल क्यों कहते थे लोग? मैंने कामयाबी की ओर जो बढ़ता है उसको सब गोड़ खींचने की अब पूरी ताकत लगाता है। हाँ। लेकिन जो कामयाबी की ओर जो बढ़ता है वो नीचे नहीं देखता, वो ऊपर देखता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो हकदार होगा वहीं, जो हकदार होगा वहीं। ये वही पासवान बस्ती है जिस बस्ती में सोनू 50 बच्चों को पढ़ाता था और ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके गांव में जो है नल जल का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है और इन्हीं लोगों ने मेरे से कंप्लेन किया था। नहीं है, हम लोग पर्दा करने जाते हैं खेत में। अच्छा, ये घोषित हो चुका है, यहाँ पर सब जगह टॉयलेट बनने के लिए भी पैसा मिला था क्या आप लोग? नहीं मिला सर, नहीं मिला है हम लोग के पैसा आए हुए हैं पप्पू यादव जी। इन लोगों के गाँव में शौचालय तक नहीं है, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। बहन 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 बिटिया, मेरे लिए आप बहन, छोटी बेटी है। यहाँ का बच्चा कैसे पढ़ता है? यहाँ बहुत तकलीफ से पढ़ाता है सोनू सर। सोनू सर पढ़ाते हैं हम लोग के बच्चे को, पढ़ा रहे हैं सर। बहुत तकलीफ है, 6 महीने इसलिए सोनू सर के हम सब भी पढ़ाने के लिए दिए। इनको भी रोटी बेचारा को बहुत दिक्कत होता था, हम लोग पढ़ाते हैं तभी ये भी पला रहे, खा रहे हैं। बाले बच्चे पूछिए सोनू सर साथ में हम लोग पढ़वाएं। पागल है क्या क्या? सोनू सर के बोलते थे कि पागल है। सब लोग हाँ, सोनू को पागल बोलते थे लोग, यहाँ के लोग पागल है। अब इनको स्कूल दिए, मतलब वहाँ पर मंच जो बना हुआ है उसी में मंच में पढ़ाने के लिए अपना बच्चा को भेजे। 100 रुपया का महीना दिए, जिसको बने 50 रुपया 100 रुपया उसी दिए बेचारा गरीब आदमी के। अच्छा, कौन पागल बोलता था सोनू को? अब किसको नाम बतावे? अब नाम कितना कम बतावे सर? दलाल और के गांव में जो, हर गांव में जो दलाल होता है और के और कौन होगा जिसको लगता होगा कि ये लड़का जो गरीब है ये जीनियस बात करता है, जिसके ईगो पर ठेस पहुंचा होगा, जिसको पढ़ाने नहीं आता है। टीचर से ज्यादा अच्छा टीचर से ये क्वेश्चन किया, टीचर ने जवाब नहीं दिया, वो पागल कहता होगा ये पागल है वो टीचर। खाने वाला आदमी है सर। दोनों तरफ स्कूल है, उस तरफ इस तरफ नीमाकोल और चैनपुर में, इस तरफ स्कूल नहीं है। हम लोग के बच्चा हो गया, नालंदा ओडीएफ हो गया, एक भी शौचालय नहीं है पासवान टोली में। नल जल का व्यवस्था नहीं है। आप ही ना बात करिए तो सर वही बात करिए ना सर। सड़क का भी व्यवस्था नहीं है, आप सर आए सड़क है। सर मैंने तो आपको कहा कि ये यहाँ की नहीं 80% बिहार की यही स्थिति है, यही है समाज सुधार भवन बना हुआ है। चलिए देखने के लिए, चलिए निकलने दीजिए। ये अभी पप्पू यादव जी सोनू के गांव में आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों ने, पासवान टोली के लोगों ने पूरा शिकायत किया है। ना रास्ता है यहाँ पे, ना नल जल है यहाँ पे और ना ही शौचालय का व्यवस्था है। यहाँ तक कि यहाँ की महिलाओं ने शिकायत किया है कि स्कूल भी नहीं है यहाँ पे, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। और इसीलिए ये गरीब बस्ती में जितने भी गरीब के बच्चे थे उन सभी बच्चों को जो है सोनू पढ़ाता था और सोनू जब पढ़ाता था तो सोनू को लोग पागल कहते थे, यही के लोग पागल कहते थे। ये चाचा जी हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? नरेश पासवान। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जब सोनू पढ़ाता था बच्चों को तो कुछ लोग उसे पागल कहते थे, क्यों पागल कहते थे सोनू को? यहाँ के लोग कुछ
गांव का लोग कुछ है दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि यहाँ पासवान नगर में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो पागल के रूप में उनको पुकारते थे कि ये पागल है। लेकिन नहीं, वह पागल नहीं है, वह भारत का एक मसीहा बनकर निकला है। चलिए ठीक है, इन बच्चों के पास आए हैं अभी हम, और देखिए खुशी की बात है कि सभी बच्चों के हाथ में जो है मेरा दिया हुआ कॉपी है। सभी बच्चों के हाथ में दिया है ना। चलो ठीक है, पहला पन्ना दिखाओ तो तुम लोग, पहला पन्ना दिखाओ। चलो ये देखिए इन सभी गरीब बच्चों के पहले पन्ना पे लिखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। देख लीजिए सभी बच्चों के, सभी के पहले पन्नों पे लिखा हुआ है, सभी बच्चों का। और यहाँ पे पप्पू यादव जी आए हैं, सभी के दिखाओ तो ये देखिए सभी बच्चों के। और इनके स्कूल, यहाँ पे स्कूल नहीं है, और यही सोनू जो है पढ़ाता था। हाँ, देखिए यहाँ पे सभी बच्चों के कॉपी पे लिखा हुआ है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो सर ये लालू यादव से पूछिए ना, ये बात लालू यादव से पूछेंगे हम लोग, और एकदम पूछेंगे, और उनके आंखों में आंखें डाले का क्या हुआ। 17 साल आप रहे नवोदय का क्या हुआ, 17 साल आप रहे ये सोनू ये का क्या हुआ। इसको पागल कहता था लोग, पागल। ये जो गांव के दलाल लोग हैं, ये बच्चे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें बड़ी भूमिका इस सोनू की है। जब मैं इसके गांव में आया था, वीडियो बना रहा था, तो मेरे कान में आके कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या बच्चे के चक्कर में पड़े हैं, वो पागल है। मेरे कान में बोले थे लोग। भैया मैं आपको क्या बोला, ये जो यहाँ पर 200 बच्चे पासवान टोली में है, 400 बच्चे, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, यहाँ पढ़ने का कोई, इसको कौन पढ़ाएगा। ना तो जल नल योजना है, ना समाज सुधार हो गया, विकास यात्रा हो गया, न्याय यात्रा हो गया, 7 निश्चय हो गया, हरियाली यात्रा हो गया, जल नल योजना हो गया, और यहाँ ODF हो गया, और एक भी शौचालय नहीं। यहाँ देखने के लिए भी आप पहली बार ही आए, बाकी पहली बार कोई नेता यहाँ पे आए हैं, पहली बार आप आए। सर ये मैं धन्यवाद दूंगा सोनू को। रुकिए बेटा रुकिए, ये मैं सोनू को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कहा कि मेरी रोटी और मेरी परवरिश उसी मोहल्ले से चल रही है। और मुझे लगा जब सोनू का ये हाल है तो पासवान टोली के बच्चों का क्या हाल होगा, जो मैं डेली देखता हूँ। एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया, हिम्मत है कोई पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार को, मोदी और नीतीश को तो मिटा के दिखा दे। चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज। इन बच्चों के आंखों का सपना कैसे पूरा होगा। देखिए इन बच्चों के भी आंखों में सपने हैं, और 24-25 साल तक ये मर जाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये सारे बच्चे पप्पू यादव का बच्चा है। जैसे सोनू को गोद लिए ना, उसी तरह सर हर गरीब के बच्चों को गोद पप्पू यादव लेगा। और जो जीनियस होगा और अभाव में नहीं पढ़ पाएगा, वह पप्पू यादव के बेटे की तरह पढ़ेगा। ये बहुत क्लियर है सर, इसमें कोई समझ। इस पे क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सर यही तो, ये तो शुरू से पता है, लेकिन आज तक तो हो वही रहा है। बच्चा कितना प्यार सर हम क्या देखेंगे, हम आप पूछिए ना सर, सच्चाई है। लेकिन इस पासवान टोली में एक रोटी नसीब इनको हुई, यहाँ से 100 रुपया 50 रुपया दिया तो ये रोटी खाता था। इन्हीं लोगों की वजह से आज सोनू बन पाया है, इन लोगों के वजह से। सर इन्हीं लोगों के वजह से इनकी माँ, इनके पिता ने सोनू को रोटी उपलब्ध कराया, 100 रुपया उपलब्ध कराया, और 4 क्लास का बच्चा 5, 6, 7 क्लास को पढ़ाने की हिम्मत, 8वां तक के पढ़ाने की हिम्मत कर पाया। इसीलिए ये अपने कर्म के आधार पर इसको मोहताज नहीं होने देंगे। जो परवरिश पप्पू यादव ने अपने बेटे को दिया है, वही परवरिश हम सोनू को देंगे। इन बच्चों को अब कौन पढ़ाएगा सोनू? इन बच्चों को अगर हम जाते हैं यहाँ से तो एक सर हैं जो कि अगर इन लोगों को, अच्छा तुम्हें लोग पागल क्यों कहते थे? मैं कोचिंग दूंगा, मैं आपको बता दिया, इस मोहल्ले में एक टीचर को कोचिंग दूंगा जब ये हॉस्टल चला जाएगा। मतलब कि पप्पू यादव इस मोहल्ला में एक टीचर देंगे कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मिनट।
पहले सोनू से बात करें। अच्छा सोनू, ये बताओ कि तुमको पागल क्यों कहते थे लोग? मैंने कामयाबी की ओर जो बढ़ता है उसको सब गोड़ खींचने की अब पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जो कामयाबी की ओर जो बढ़ता है वो नीचे नहीं देखता, वो ऊपर देखता है। इस प्रकार मैं नीचे नहीं देखता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सोनू, तुम इन बच्चों को क्या कहोगे? हम इन बच्चों को यही कहेंगे कि सच्चाई बिना डरे बोले। अगर झूठा भी डरने में बोलते हैं, अगर आपसे कोई गलती होती है तो वो भी बिना डरे स्वीकार लें। एक थापड़ मार दिया, दूसरा थापड़ भी कहिए मारने के लिए, इससे उनको फायदा नहीं, आपको फायदा होगा। सर उम्मीद है हम अपने पर उम्मीद रखते हैं, और जो चीज हम करने की ठानते हैं उसको हम इस तरह से उसको नीचे कर देते हैं कि वो मेरे जूते में आ जाता है। वो एकदम पूरा, जैसे कोई भी चीज को हम लेते हैं तो वो उसको कहते हैं क्या कौन बड़ी बात है, आइए यूपीएससी करना, बस पढ़, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, और क्या है, मेहनत कर लेंगे बस ये ऊपर जाएंगे। नेताओं को सिखाइए ना, और बच्चे के लिए आप क्या सर नेताओं को सिखाइए। इन्होंने कहा कि कामयाबी की ओर बढ़ने वाले लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कामयाब लोग ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते। दूसरी बात, जो ठान ले, जो हिम्मत कर ले, जिसके भीतर जुनून हो और जो दिल से अपने जीवन को जीना चाह ले, वो कर लेते हैं। तीसरी चीज़, इन्होंने बात बहुत क्लियर कही, हम में हिम्मत है, हमने ठाना है, हम अपने बदौलत IAS IPS जो बनना चाहेंगे बनेंगे। और जो बोलना हो निडर बोलो, सच बोलो, झूठ में भी कहीं डर लगे एक थप्पड़ और खा लो, झूठ स्वीकार करके भी सच ही बोलो। ये बात सर दुनिया को सीखने की है, जो बात इन्होंने कही। बोलो। जैसा वो एक मिनट, ये पंचायत के हमारे जो सरथा पंचायत है उनके ये पंच है, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। सर सोनू कुमार अगर 2 साल यहाँ रह जाता था, सब लड़कन सोनू कुमार हो जाता। यहाँ पर पसवान टोला, यहाँ हरजन का टोला है सर, यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। स्कूल है चैनपुर नीमा कोल में, जो कि हम लोग को बच्चा रोड पार करके जाना पड़ता है। यहाँ एक कोचिंग टीचर दूंगा, मैं बात कर लेता हूँ, और उसका मंथली पप्पू यादव हर महीना 28 तारीख को उस टीचर को भेज दिया। बच्चों का शिक्षा बढ़िया मिले सर, वही हम लोग से प्रार्थना है सर। जी पलासी से चुनाव लड़े थे, एक टीचर की व्यवस्था हम करेंगे। 30 तारीख को उसके अकाउंट में टीचर को, पासवान टोली के बच्चों के लिए सोनू का अभाव नहीं होगा। सोनू यदि IAS बनना चाहता है तो ये अपना सपना देखे, और इस मोहल्ले के लिए एक बेहतर सोनू तो हम नहीं दे सकते, एक बेहतर टीचर की कोचिंग देंगे। वो स्कूल सर, हम लोग को बच्चा सर स्कूल के लिए हम नीतीश कुमार जी को लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। ठीक है सर। बोलिए ना, बोलिए। जरा सब बात सुन लिया जाए। हाँ बोलिए बोलिए। यह टोला 40 घर का है सर, दलित और महादलित का। यहाँ किसी चीज का व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा का है, न पीने का जल है, हाँ न शौचालय है। इसलिए यहाँ पर हजूर आपसे यही गुहार करेंगे कि आपने जाकर वहाँ और जवाब को जिस तरह से बुलंद रखते हैं, उस तरह से विधानसभा में इस क्वेश्चन को करें। सर हमको तो आप लोग हरा देते, हम तो जात पात है ये नहीं है सर। ये हैं पप्पू यादव, जिन्होंने वादा किया है कि सोनू का सुरक्षा, सोनू के पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे ही, साथ में इन बच्चों के लिए भी व्यवस्था करेंगे, ये सभी बच्चों के लिए। और ये सभी बच्चों के कॉपी में सबसे पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। बाकी इन बच्चों के लिए ताली बजाइए। स्कूल चाहिए बच्चा के लिए, टीचर चाहिए सर, मास्टर साहब। सोनू ऐसा टीचर कैसे अभी 2-3 रोज से नहीं पढ़ा रहा है। सोनू नहीं आ रहा है 2-3 रोज से। 2-3 रोज से सोनू नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो सोनू जैसा शिक्षक चाहिए। हाँ। तो पप्पू यादव जी ने कहा है कि सोनू जैसा शिक्षक देंगे। जी हाँ, तो उसने मास्टर चाहिए, उसने हमरे को कथी स्कूल चाहिए, एक स्कूल और एक शिक्षक चाहिए इन लोगों को। इस देश में अनेकों NGO है, उन NGO से विनती करना चाहता हूं कि एक बार यहाँ पे आइए और एक स्कूल जरूर यहाँ पे खोलिए। चलिए ठीक है बाबू, फिर से आखिरी में मैं पूछूंगा आप लोगों से, राजा का बेटा राजा
राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वहीं, जो हकदार होगा वहीं। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बस ये गरीब के बच्चे हैं, इनके सीने में देश धड़कता है और इसीलिए ये लोग जो है ना देश से इतना प्यार करते हैं। और देश की बात करने वाले नेता कम से कम इन बच्चों से प्यार करें, इन बच्चों का सपना जो है पूरा करने का प्रयास करें, वरना 23, 24, 25 साल के उम्र में होते होते इन बच्चों के आंखों का सारा सपना मर जाता है और उसके बाद से कहीं नहीं तो कहीं ये बच्चे जो है मजदूर बन जाते हैं। इन्हें उम्मीद है कि कोई नेता आएगा हमारा मदद करेगा, इसीलिए इतनी भीषण गर्मी में ये अपने माता पिता के साथ यहाँ पे बैठे हैं। किसी अमीर का बेटा जो है ना उसको हिम्मत नहीं है कि 50 डिग्री सेल्सियस में पसीना काचते हुए जो है यहाँ पे बैठे, क्योंकि उसे एयर कंडीशन में रहने का आदत है। उम्मीद है कि गार्जियन भी समझेंगे और संभलेंगे और जाति पार्टी व्यवस्था से ऊपर उठ के जो है वो वोट करेंगे, ताकि जो है सपनों का बिहार जो है, उम्मीदों का बिहार जो है विकसित बिहार बने और बिहार के बच्चे सबसे लंबा छलांग लगाए। सही है कि नहीं है? सही है, सही है ना? चलिए ठीक है बाबू, आप लोगों के गांव में एक शिक्षक का व्यवस्था हो जाएगा और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पे एक सरकारी स्कूल का व्यवस्था करेगा। जय हिंद।